ठीक। एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं अपन। आई एम वेरी सॉरी। चलो, एनिमल किंगडम। एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको अपन को फिलअप बनाना है पूरी की पूरी चैप्टर के ना। ठीक। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। ठीक है। तो पॉलीफेरा, सिलियंटेटा, पॉलीफेरा, इडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, स्केलमिंथस, एनलिडा, आर्टोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडा, हेमिकोडिटा, कॉरिडा। ठीक, ये 11 अपने पास डिवीजन है। ठीक है। अपन को पता होना चाहिए इनके कैरेक्टर और इनके एग्जाम्पल से कैरेक्टर आना चाहिए यार। ठीक। और कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं वो याद होने चाहिए। बेसिक फीचर्स में क्या आएगा? बेसिक फीचर्स में आएंगे उनकी सिमेट्री, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका सीलोम, ये सारी चीज़ें। काफ़ी टाइम देकर काफ़ी तरीके से अपने चैप्टर को कर चुके थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं लूज एग्रीगेशन में, जैसे कि पॉलीफेरा में होता है। ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? पॉलीफेरा में होता है। ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? निडेरिया और टीनोफोरा, उसके एक लेवल अप में। ठीक, निडेरिया और टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है हाई, उससे ऊपर जितने भी होते हैं हाई ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लेटिहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा में। ठीक है, सारी कहानी हुई। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ऑर्गन सिस्टम किस में होता है? हायर एनिमल्स में होता है भी। ठीक है। अब आते हैं अपन का डाइजेशन पर। तो देखो, डाइजेशन में क्या होता है? सिंगल ओपनिंग दैट इनकम्प्लीट का सिंगल ओपनिंग होती है। तो किस में दिखता है? निडेरिया और प्लेटिहेलमिंथस में दिखता है। निडेरिया और प्लेटिहेलमिंथस, निडेरिया में प्लेटिहेलमिंथस में। नीहा पल्टी, इनकम्प्लीट डाइजेशन में क्या होगा? नीहा पल्टी, नीहा पल्टी। नीहा क्या होगा? नीहा पल्टी। नीहा पल्टी, निडेरिया और पल्टी मतलब प्लेटिहेलमिंथस, तो नीहा पल्टी। ठीक है। और बाकी देखा जाए वैसे तो इनकम्प्लीट डाइजेशन किसमें होगा? एस्केलमेंथस गधे होते हैं, उसी में होता है डाइजेशन कम्प्लीट। तो प्लेटिहेलमिंथस के पहले, प्लेटिहेलमिंथस के बाद ही आते हैं एस्केलमेंथस। तो वैसे भी वही होगा, है ना। चलो, इसके बाद आ जाओ कहाँ? कंप्लीट पर। चलो, कंप्लीट कितना होता है? 2 टाइप्स का होता है, 2 ओपनिंग होती है कंप्लीट में। सर्कुलेशन में भी क्या ओपन क्लोज 2 टाइप के होते हैं। फिर आता है बॉडी सिमेट्री। ठीक है। बॉडी सिमेट्री में असिमेट्रिक हो सकता है, जैसे कि पॉलीफेरा या स्नेल्स, है ना। पॉलीफेरा या स्नेल्स। या फिर सिमेट्रिक भी हो सकती हैं, जिसमें सिमेट्रिक में रेडियल होगा तो पॉलीफेरा से लेकर सम पॉलीफेरा में ना, सम पॉलीफेरा से लेकर रेडिया से लेकर टीनोफोरा से एकाइडोमीटर, है ना। मेनली टीनोफोरा तक ही है, और एकाइडोमीटर तक, एकाइडोमीटर में भी एडल्ट अकेला। ठीक है। टीनोफोरा या कौन है? निडेरिया। इनके एग्जाम्पल के लिए पता होना चाहिए बस अकेले। ठीक। चलो, इसके बाद बायोलेटरल में क्या हो जाएगा? सभी आएंगे प्लेटिस से लेकर कॉर्डिया तक, एक्सेप्ट एडल्ट एकाइडोमीटर, एक्सेप्ट एकाइडोमीटर के एडल्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे में बायोलेटरल सिमेट्री होती है, उसमें रेडी होती है। चलो,
तो बॉडी ऑफ बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल हैज डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, अप लेफ्ट एंड राइट लेटरल साइड्स, एंटीरियर एंड साइड एंड सेफिलिक साइड, पोस्टीरियर साइड भी होती है, सारी साइड्स होती हैं। अब जनरल लेयर्स की हम बात करें, जनरल लेयर की बात करते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स की। तो लेयर्स एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन आर फॉर्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर। तीन देखो, डिप्लोस्टिक और ट्रिप्लोस्टिक तीन होती हैं। डिप्लोस्टिक होते हैं कुछ, ट्रिप्लोस्टिक होते हैं। कैसे? ठीक है, डिप्लोस्टिक में क्या होगा, दो जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर एंडोडर्म, आउटर एंडोडर्म एंड इनर एंड आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, सबको पता है। तो उनके बीच में एक लेयर होती है, मीजोग्लिया बोला जाता है उसको। इसको इसमें क्या होता है, मीजोग्लिया होता है। ठीक है, ओके। ऐसा किस में होगा अपने पास, डिप्लोस्टिक लेयर किस में होगी अपने पास, निडेरिया में होगी या तो या टीनोफोरा में। अब देखो मतलब शुरुआत में ही होगी, हो जाएगी। हाँ, ट्रिप्लोस्टिक। फिर उसके बाद सब के सब ट्रिप्लोस्टिक होंगे प्लेट एलिमेंट से। तो प्लेट एलिमेंट से ट्रिप्लोस्टिक प्लेट में तीन प्लेट रखेंगे, मतलब है ना, प्लेट एलिमेंट से तीन प्लेट रखेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे, प्लेट एलिमेंट से चलता रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बचाओ काम यहाँ पे। अब सीलोम में भी अपना बात करें तो सीलोम में वो सीडोसीलोमेट होते हैं गधे, उसके पहले वाले आसीलोम, उसके बाद वाले सीलोम। ठीक है, ये देखो आसीलोमेट पॉलीफेरा से प्लेट एलिमेंट से। सीडोसीलोमेट कौन से? एस्केलेमेंथिस। यहाँ क्या एंड्रेस कॉर्डेटा। फंक्शन ऑफ सीलोम। अब देखो सीलोम का फंक्शन क्या होता है, सीलोम का फंक्शन क्या होता है, एक्कोमोडेट बेसल ऑर्गन, सीलोम फ्लूइड इट इज द फ्रिक्शन विद बेसल ऑर्गन, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, सिर्फ एलिडा में होता है और डोकोडा में होता है। इसके बाद क्या आता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में क्या, इट इज मेसोडर्मली ड्राइव। तो इट इज मेसोडर्मली ड्राइव ना, इट इज मेसोडर्म, मेसो मतलब बीच वाला। फिर सपोर्टिंग रॉड है, मतलब एक तरीके हाँ, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। कौन सी साइड बनती है, डोर्सल पीठ वाली साइड बनती है। हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल से बनती है, मतलब सब में नहीं बनती। एनिमल से फिर नोटोकॉर्ड आर्कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होता है इसको, उसको बोलते हैं कॉर्डिट्स। उसमें नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डिट्स। ठीक है, अब चलते हैं अपन काम। देखो ये अपना एक पेज कंप्लीट हो गया, अपना एक पेज पूरा, दो पेज पूरा, तीन पेज पूरा, चार पेज, पाँच पेज ये, पाँच पेज अभी भी, एक पूरा, दो पूरा, तीन पूरा, चार पूरा, पाँच। ठीक है, तो शुरुआत किससे करते हैं, पॉलीफेरा शुरू करते हैं। पूरा पूरा फाइल हमके पूरे कैरेक्टर्स एक साथ दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखो भैया हाँ, तो पॉलीफेरा की बात करें तो पॉलीफेरा में क्या होता है, डेट ऑफ फॉर्मेशन सेलर, टिश्यू लेवल ये तो अपने पढ़ लिए थे पहले से ही ना। फिर सिमेट्री में भी बात करें, सिमेट्री में आसिमेट्रिक, रेडियल और रेडियल बात कर चुके हैं। इसमें ये डिप्लोस्टिक वाली बात कर चुके हैं। इसमें एसीलोम बात कर चुके हैं। ये सारी बात मैं ऐसे ही कर चुके हैं। हैबिटेट यहाँ से बात करनी है शुरू। ठीक है, हैबिटेट एक्वेटिक, सेडेंटरी, सॉलिटरी, सबको पता है। एक्वेटिक फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, सेसल भी हो सकता है, सॉलिटरी भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, है ना। कैसे होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन। सॉलिटरी मतलब सिंगल, है ना। तो टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली कैसे मराइन है। टीनोफोरा क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करा, हैबिटेट में एक्वेटिक, सेडेंटरी, ये एक्सक्लूसिव मराइन अपन देख लिया। ठीक है,
इसका कौन एक्सक्लूसिव वेरिएंट? टीनोफोरा। ये यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल वेरिएशन, ऑर्गन सिस्टम देख ही चुके थे। ये बायलेटरल प्लास्टिक। यहाँ सीधो में यार, सीधम बस। ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल। ये एडल्ट में रेडियल होता है, ये एडल्ट में, ये एडल्ट में, ठीक है। और फिर बायलेटरल, फिर ट्रिपल प्लास्टिक, सीलोमेट, बस। अब अपन आते हैं हैबिटेट पर। देखो हैबिटेट क्वेश्चन आया तो ये एक्सक्लूसिव मेराइन आएगा, ठीक। बाकी कोई हैबिटेट का ऐसा कुछ था नहीं इसमें। हैबिटेट में क्या है? इसमें मेनली एक्वेटिक है, एंडोपैरासाइट भी हो सकता है ना। इसमें एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासाइट कुछ भी हो सकता है। इसमें भी टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैराइन, फ्री लिविंग कुछ भी हो सकता है। इसमें कॉस्मोपॉलिटन है ये तो, है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन है। और तीसरे वाले में क्या है? एक्वेटिक, फ्यू, टेरेस्ट्रियल, अगेन एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो अगेन कौन? एक्सक्लूसिवली, और ये मैराइन अकेले हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ? तीसरा फीचर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है ना, या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है, अगेन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है, अच्छी बात है। नीचे देखते हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ से मतलब गधों से शुरू होता है डाइजेशन। गधों से क्या शुरू होता है? डाइजेशन शुरू होता है गधों से, तो गधों से डाइजेशन शुरू होता है। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, गधों से डाइजेशन शुरू होता है, मस्कुलर फेरिंग्स से शुरू होता है, मस्कुलर फेरिंग्स से। गधों से, एस के एल में मतलब एस मतलब गधा। गधों से क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है गधों से, ठीक है। गधों से डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है। चलो इसके बाद मस्कुलर फेरिंग्स। यहाँ पे तो कंप्लीट ही आ गया, यहाँ पे कंप्लीट ही आ गया। इसमें क्या होता है? कंप्लीट। इसमें भी क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। और कुल मिला के बता रहा किस में क्या होता है। यहाँ पे सब में कंप्लीट ही होता है। यहाँ पर तो वेंट्रल माउथ और डोर्सल एनस भी होती है एकार्डियम में, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं वेंट्रल माउथ और डोर्सल एनस किस में होता है? वेंट्रल माउथ, डोर्सल एनस एकार्डियमेटा में। वेंट्रल माउथ, डोर्सल एनस, वेंट्रल माउथ, डोर्सल एनस, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ? डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था? उसके पहले तीनों में क्या था? तीनों में दोनों हो रहे थे। इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन हो रहे थे, ठीक है। यानी इन दोनों में अकेले में, इन दोनों सेम टाइप का है। इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो रहा था, इंटर और एक्स्ट्रा दोनों हो रहा है, ठीक है। इंट्रा भी हो रहा है, दोनों एक्स्ट्रा भी हो रहा है। इनकम्प्लीट तो सब में है ही है।
इसके बाद आ जाओ कहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें तो एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट, तीनों एब्सेंट, कोई बात ही नहीं करना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसमें भी रेस्पिरेटरी एब्सेंट है, इसमें कोई बात नहीं करना। अब यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है कहाँ से, गनों के जस्ट बाद में कौन आता है इसके वजह से, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिडा, टीनोफोरा, फिर प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइरोमेटा, हेमिकोइडेटा, कॉर्डेटा। तो एनिडा में क्या होगा, होता है एनिडा, आर्थ्रोपोडा है, एनिडा में होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, स्किन वाला। एनिडा में आर्थ्रोपोडा आता है, आर्थ्रोपोडा में क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना। तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। कुछ कुछ में ब्रैंकियल भी होता है। आर्थ्रोपोडा में अगर देखें तो उनके पास ट्रैकिया होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होती हैं। ठीक है, और इसमें देखिए अगर इसमें गिल्स होती हैं और पल्मोनरी सैक एंड पल्मोनरी सैक होता है। गिल्स होती है, पल्मोनरी सैक होता है, पल्मोनरी सैक। डर्मल ब्रैंकी, स्किन, गिल्स और पैपिले एंड ट्यूफिट। ठीक है, ट्यूफिट होता है इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डर्मल ब्रैंकी, डर्मल ब्रैंकी, स्किन, गिल्स और पैपुले बोलते हैं ट्यूफिट, पप्पुलिया, ट्यूफिट। इसके बनते क्या बनाई थी, पप्पुलिया, ट्यूफिट, पप्पुला आएगा तो इसका पप्पुलिया, ट्यूफिट है ना। और इसमें गिल्स होती है, हेमिकोइडेटा में क्या होती है, गिल्स ही होती हैं, सिंपल। चलो इस रेस्पिरेशन के बाद का, रेस्पिरेशन में क्या है, एकाइरोमेटा में खिलाया था ट्यूफिट है ना, बाकी अलग अलग में अलग अलग आए फिक्स आए थे। ऐसे कि एनिडा में क्यूटनेस आया था और एकाइरोमेटा में ट्यूफिट आया था, बाकी बुकलिंग, बुगल्स है तो पोडा में। रेस्पिरेशन के बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन इसमें तो एब्सेंट होता है, सर्कुलेशन इसमें तो एब्सेंट होगा, इसमें भी एब्सेंट होगा, इसमें भी एब्सेंट होगा, तीनों में एब्सेंट होता है, यहाँ भी एब्सेंट। अब क्लोज टाइप, एनिडा में क्या होता है, क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में ओपन, एनिडा में क्लोज, आर्थ्रोपोडा में क्या होगा, ओपन। एनिडा में क्लोज और आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप। ठीक है, ठीक। यहाँ पर सब, फिर उसके बाद सब में ओपन ही टाइप हो रहा है, ओपन, फिर उसमें कोई बंद ही नहीं हुआ, सब में ओपन टाइप ही हो रहा है। चलो रेस्पिरेशन के बाद कौन आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या होगा, अपसेंट, ओपन और क्लोज देख लिया, दोनों देख लिया। अपन रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी स्पेशल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन, इसके बाद एग्जांपल तो सबके याद हैं, यूनिक फीचर सबके याद हैं, अकेले रिप्रोडक्शन देख लो बस, है ना। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट ज़्यादा। एनिमल किंगडम देखा था, एनिमल किंगडम चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो चैप्टर आ रहा है वो जूलॉजी के हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बॉटनी का है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये सारे के सारे फीचर किस में होते हैं, स्पंजीज में होते हैं। ये तो अच्छे से पता ही होगा अपन को कि भैया रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, लेकिन सेक्सुअल भी हो सकता है और हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, है ना, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। ठीक है,
डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। बगल वालों में भी डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट ही है, फर्टिलाइजेशन लेकिन एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल का समझते हो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा बॉडी के, और एक्सटर्नल मतलब समझते हो बाहर होगा, ठीक है। फिर इसमें पॉलिप रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, पॉलिप रिड्यूसेस डैश, पॉलिप कैसे रिड्यूस करेगा, डैश से, और मेड्यूला डैश, ठीक है। तो पॉलिप मतलब प्लांट्स मतलब असेक्सुअल, और मेड्यूसा मतलब मैन मतलब सेक्सुअल। पॉलिप मतलब प्लांट्स मतलब आसेक्सुअल, पॉलिप मतलब प्लांट मतलब आसेक्सुअल, मेड्यूसा मतलब मैन मतलब सेक्सुअल, पॉलिप मतलब प्लांट मतलब आसेक्सुअल, पॉलिप मतलब प्लांट मतलब आसेक्सुअल, पॉलिप मतलब प्लांट मतलब असेक्सुअल, पॉलिप मतलब प्लांट मतलब असेक्सुअल, पॉलिप मतलब प्लांट मतलब असेक्सुअल। इसमें सेक्सेस कैसे सेपरेट होते हैं सबको पता है ना। इसके बाद इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही होता है, और यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर से ही होता है, यहाँ भी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर से ही होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये भी हेर्माफ्रोडाइट होते हैं और वो भी हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा अलग नहीं दिखा, नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ है ना, कोई सिमेट्री भी नहीं दिखी। एक ही में डेवलपमेंट डायरेक्ट था तो इसको बेसिक बोल सकते हैं अपन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक ही दिखाया अभी, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक ही दिखा। तो रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे कि एसेक्सुअल की, और यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं। अपन अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो पहले फर्टिलाइजेशन देख लेते कैसा है ना। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन कैसा है यहाँ पर, सबसे पहले दो ही ऐसे हैं, हेर्माफ्रोडाइट, हेर्माफ्रोडाइट दो ही हैं, तो दो को बॉक्स बना दो, हेर्माफ्रोडाइट में दो को बॉक्स बना देगा। दो ही को क्या बना दी, बॉक्स बना दो, ठीक है। दो को हेर्माफ्रोडाइट से कितने हैं अपने पास, दो हैं, एक ये है, एक ये है, और एक अपने पास ये है। ठीक, हेर्माफ्रोडाइट दो ही है अपने पास, और कोई हेर्माफ्रोडाइट तो नहीं है, पहले देख लो अच्छे से। नीचे रिप्रोडक्शन देखा, इसमें भी हेर्माफ्रोडाइट है। कौन है हेर्माफ्रोडाइट, प्लेटिहेलमिन्थस, प्लेटिहेलमिन्थस हेर्माफ्रोडाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई तो हेर्माफ्रोडाइट नहीं है, नहीं है नीचे तक, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। पल्मोनरी सैक, ठीक है, तो पल्मोनरी सैक होगी, ठीक है। यहाँ पर भी डायोसियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सीलेटेड फ्री स्विमिंग लार्वा होता है एकाइनोडर्मिटा में, लेकिन फिर भी जो है हिंदुस्तानी। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ये डायोसियस होते हैं, ये भी डायोसियस, ये भी डायोसियस, मेल फीमेल सेपरेट। और जो ओवेरीज हैं, सॉरी, मेल फीमेल सेपरेट, और ओवी पैरस हैं अपने पास, ओवी पैरस, ठीक। चलो तो अपन एक काम करते हैं, डेवलपमेंट क्या आता है, डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा है, इनडायरेक्ट, यहाँ पर कैसा है, बोथ, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, बोथ है। शुरू से देखते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट यहाँ कैसा है, इनडायरेक्ट है, यहाँ कैसा है, इनडायरेक्ट है, यहाँ कैसा है, इनडायरेक्ट है, ठीक। तीन में इनडायरेक्ट हो गया।
यहाँ कैसा है, इनडायरेक्ट है। यहाँ कैसा है, ठीक है, तीनों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ है। तो अभी तक तो सिर्फ डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो रहा है। कहाँ पर, एस्केलमिनस एनलिडा ट्रिपल ए में दोनों हैं। ठीक है, अपन बोलेंगे ट्रिपल ए में दोनों हैं। अभी तक समझ में आया, उससे पता पड़ा कि ट्रिपल ए में क्या है, दोनों हैं। ट्रिपल ए में क्या है, दोनों। ट्रिपल ए में क्या दोनों, ट्रिपल ए में दोनों हैं, मतलब दोनों हैं, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट हो रहे हैं ट्रिपल ए में। ठीक है, अच्छी बात है। तो ट्रिपल ए में दोनों हैं, 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 ट्रिपल ए में दोनों हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि नीचे चले अगर अपन अगेन दोनों, फिर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही आ गया। देखो एकाडेमिटा में भी इनडायरेक्ट अकेला है और हेमिकोडेटा में भी इनडायरेक्ट अकेला है। यहाँ भी डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। यहाँ भी डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। यहाँ भी डेवलपमेंट कैसा है, दोनों है यहाँ पर। तो ट्रिपल ए में दोनों होता है, ट्रिपल ए एम में दोनों होता है। ट्रिपल ए एम में क्या होता है, दोनों। भाई साहब, ट्रिपल ए एम में दोनों। इतनी भी हद पार कर दी यार, मतलब इतनी गजब बेइज्जती। ट्रिपल ए एम में दोनों होता है। सी 4 फाइल हमें ट्रिपल ए एम बोल रहे हैं उनको। ट्रिपल ए एम में दोनों होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रिपल ए में दोनों होता है। अब मैं एक बात बता रहा था कि वो तो ठीक है, ट्रिपल ए में दोनों होता है, अच्छी बात है ना। और बाकी सब में इनडायरेक्ट कर देंगे। इनडायरेक्ट होगा मतलब, हाँ डायरेक्ट बहुत कम है, डायरेक्ट में 4 में हो रहा है डायरेक्ट, हाँ बाकी सब में इनडायरेक्ट हो रहा है। हाँ इनडायरेक्ट हो रहा है बाकी सब में डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ, फर्टिलाइजेशन। देख फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ कुछ बताया नहीं है। फिर नीचे यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल। यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, बताया नहीं है। यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल। यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिनथस में भी इंटरनल होता है, एस्केलमिनथस में भी इंटरनल होता है, इनमें भी इंटरनल ही होगा। ये तो मोनोसियस है, अर्धोमोलिस मोनोसियस हार्माफ्रोडाइट तो होंगे ही होंगे। नीलिस डायोसियस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। अर्धोम एंड लीचेस कैसे हैं, मोनोसियस मतलब हार्माफ्रोडाइट। और जबकि लीचेस कैसा है, जो नीलिस कैसा है वो कैसा है, डायोसियस है। मोस्ट डायोसियस यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके 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 ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर अकेला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी सी और ई। CCE एक्सटर्नल होता है। CCE में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। CCE में एक्सटर्नल होता है, CCE में एक्सटर्नल होता है, CCE में एक्सटर्नल होता है, CCE में एक्सटर्नल होता है। CCE में एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो CCE में क्या होता है, तो C में क्या होगा, टिनोफोरा, C में फिर सिलेंटेटा, E में कायरमेटा, इन सब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। हेमिकोडेटा में भी शायद एक्सटर्नल ही होता है। हेमिकोडेटा में भी क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। हेमिकोडेटा में क्या होता है,
एक्सटर्नल होता है मेरे हिसाब से, शायद हेमिकॉर्डेटा में भी एक्सटर्नल देखना पड़ेगा। हाँ हेमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल होता है। सीसी में एक्सटर्नल होता है। सीसी में एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल सीसीई में एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता हेमिकॉर्डेटा का होता है। सीसीई में एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल। देखो अपन ने डेवलपमेंट देख ही लिया है ना, अपन ने फर्टिलाइजेशन देख ही लिया, बाकी सेक्सेस एंड सेक्सेस तो सभी में है। अब चलते यूनिक फीचर। यूनिक फीचर तो सबको पता ही होता है वैसे नॉर्मली, कि ये बॉडी, हेड, विसरल हम्प, विसरल मास, मस्कुलर फुट, सेंसरी टेंटिकल, कैरगियस स्कल्स, ठीक है। एक सेकेंड हाँ, जनरल फीचर है के देखेंगे, पॉलीफेरा से लेके वहाँ तक के देखें। चलो देखो, वाटर कैनाल्स होना, इसमें फिलअप नहीं बनाए, इसमें मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया और ट्रिक बना के छोड़ दिया, है ना। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिलअप भी बनाए कहीं। चलो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, कॉनोसाइट, ये सबको पता है। यहाँ पे टेंटिकल नीडल ब्लास्ट गैस्ट्रोपेसल कैविटी विथ ओपनिंग विद द माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो माउथ कहाँ होता है? हाइपोस्टोम में होता है। ठीक है, इसके बाद पॉलीमेडुसा फॉर सीन डायलेशन ऑफ जनरेशन कोरल्स हैव स्केलेटन। इस लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल कॉम्प्लेक्स टेंटिकल्स प्रेजेंट। ये सब तो बायोल्यूमिनेसेंस से टीनोफोरा में होता है, ये सब देख के बता देंगे। सारी दुनिया जला देंगे। अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड थी, किसकी? फ्लैट बॉन की, है ना। फ्लैट एंड एक्सेप्ट टेप बॉन। और एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लेम सेल्स से होता है, प्रोटोनेफ्रिया एंड पैरासाइट्स हैव लुक्स एंड सकल। पैरासाइट के पास क्या होता है? हुक्स एंड सकल्स होते हैं। चलो यूनिक फीचर देख रहे थे अपन, तो अपन ने पॉलीफेरा, सिलेंटेटा और एस्केलेटोपोडा के देख लिए। पॉलीफेरा के देख लिए, सिलेंटेटा के देख लिए, और अपन ने इसके भी देख लिए। कॉम्प्लेक्स होती है इसमें, स्पेशल कैरेक्टर कॉम्प्लीट होता है और बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ठीक है। फिर इन तीनों में क्या होगा? इसमें हुक और सकर होते हैं, हुक्स और सकर। फिर एलिमेंट इसमें हुक्स एंड सकर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये है कौन? एस्केलेटस गधे। गधे में क्या होगा? एक मेल फीमेल से शॉर्टर, फीमेल से लॉन्गर देन 46 डायमोग्राम होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, ठीक है। फिर इसमें सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन सीटा होता है अर्थवॉर्म में, सीटा अर्थवॉर्म में होता है। पैरापोडिया नीस, इंग्लिश में पैरापोडिया होता है, ठीक है। नेफ्रीडिया से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। इसके बाद पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड टू लैटरल नर्व्स एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भाई साहब, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सिंगल होलो भी हो सकता था, सिंगल डोर्सल भी हो सकता था। चलो फिर आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं,
काइटिनियस क्रिटिकल होता है, मल्फिजन ट्रिब्यूस होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, मल्फिजन ट्रिब्यूट। ठीक है। सेंसर वन एंटीना कंपाउंड आई स्टेटोसिस्ट। बैलेंसिंग ऑर्गन क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट। ठीक है, अब इन्हीं फीचर इनमें देखें अपन। मोलस्का में क्या होता है, हेड और विसरल लंप, विसरल मास। ठीक है, ये विसरल लंप। मस्कुलर फूड सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, कैलकुलेटेड सेल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। मेंटल और रेडुला होते हैं, मेंटल एंड रेडुला। ठीक है, ठीक है, पूरा पेज, पहला पेज पूरा हो गया। अब क्रम से देख रहे थे अपन, दूसरा पेज पूरा हो गया, तीसरा पेज भी लगभग पूरा हो गया, और चौथा पेज भी पूरा हो गया। सारा पेज एक साथ ही होगा। अब बचा अपने कौन, सिर्फ ये बचा है, एक दो बचे हैं बस अकेले। ठीक, और डेटा बताया, मतलब पूरा का पूरा, बस और कुछ नहीं बचा। एग्जाम्पल्स मैं एक साथ बता दूंगा, सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक साथ बता दूंगा। ठीक, तो वो भी हो जाएंगे। एक चीज़ और, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें। वाटर कैनाल सिस्टम किस में होता है, स्पंजेस में होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल एक साथ। टेंटिकल्स क्या होते हैं, सीलेंटेट्स में होते हैं, कैप्चर फूड कैप्चर करने में मदद करते हैं। नीलोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नीलोब्लास्ट। पॉइजन फिल्ड कैप्सूल होता है इनका, पॉइजन फिल्ड कैप्सूल होता है नेमेटोसिस्ट, और इनकरेज डिफेंस और कैप्चरिंग के लिए मदद करते हैं। पॉलीमेडिस दो फॉर्म होती हैं बॉडी की, है ना। इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा और एम्शियम होती है। मेडुला कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग, सेक्सुअल विद डाउनवर्डली डायरेक्टेड माउथ एंड टेंटिकल्स। ठीक, अल्टरनेशन प्रेजेंटेशन का होता है, मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस। ठीक है, फिनोमेना इसमें अल्टरनेशन प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। ओबिलियम होता है। पॉलिप स्टेज किस में होती है, सिर्फ पॉलिप अकेली हाइड्रा में, सिर्फ पॉलिप स्टेज में हाइड्रा में। सिर्फ मेडुसा स्टेज किस में होती है, ओबिलियम में होती है। चलो भैया, बायोलुमिनेसेंस तो बताइए क्या होता है। हाँ, वेरी सॉरी। चलो, इसके बाद इसमें देख लिया, इसमें देख लिया अपन ने। सेक्सेस आर सेपरेट, डाइवर्सिटी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, 1/2 of all the named species are arthropods। ठीक है। ओके, ये भी डन है। मोलस्का में क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। मोलस्का कैसा होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है। मेंटल या पैलियम की बात करें, मेंटल क्या होता है, पैलियम। भाई साहब, मेंटल का भी नाम होता है पैलियम। क्या करते रहते हैं पैलियम,
तो रेडुला में क्या होगा अपने पास? रेडुला क्या होता है? रास्पिंग ऑर्गन होता है। रेडुला क्या होता है? रास्पिंग ऑर्गन होता है माउथ ऑफ मोलस्क। फीडिंग में काम आता है, देखा में आता है, फीडिंग में काम आता है। तो इट इज़ रास्पिंग ऑर्गन फॉर्म। अब पता है रेडुला के बारे में अच्छे से वैसे तो माउथ ऑफ मोलस्क का में होता है, इसमें तो माउथ ऑफ मोलस्क में होता है। और काय के लिए यूज़ होता है? फीडिंग के लिए यूज़ होता है। काय के लिए यूज़ होगा? फीडिंग के लिए यूज़ होगा। जिसके पास ये PDF होगी वो थोड़ी यहाँ से हटा सकता है इसको आंसर देखने के लिए, वो बुक में से देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ रखा होगा उसने, तो NCERT को अच्छे से पढ़ रखा होगा, उसके बाद ही देखेगा। ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम की हम बात करें, वाटर वस्कुलर सिस्टम ये किस में होता है? वाटर कैनाल सिस्टम अलग है, वाटर वस्कुलर सिस्टम अलग है। एम्बिलैक्रल देखो, सी वाटर एंटर करता है बॉडी के अंदर और फिर क्या करता है? रेडिएटिंग कैनाल से ट्यूब फीड पोडिया। इट फंक्शन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये सब किस में होता है? लेकिन वो रेस्पिरेशन ये सब किस में होता है? एकाइडोर्मिटा में होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है? एकाइडोर्मिटा में। ठीक है, ये किस में होता है? एकाइडोर्मिटा में होता है। चलो फिर अपन क्या करते हैं? हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा मानते थे, अब वो कॉर्डेटा नहीं मानते उसको। ठीक है। इट हैज़ फेरिंजियल गिल्सेस होती हैं उसमें कॉर्डेटा की तरह। अब पूरा का पूरा कॉर्डेटा आ गया। कॉर्डेटा कितने मिनट में हो जाना चाहिए अपना? 15 मिनट में हो जाना चाहिए कॉर्डेटा, ठीक, तभी जाके ये पूरा हो पाएगा। तो उसमें है ही क्या? कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलो देखते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई कैनेडियन से नंबर लगाएंगे। तीनों चैप्टर एक साथ। हाँ, नहीं बायोडायरेक्ट से प्रिंसिपल एंड प्रोसेस लगाना, उससे भी लगा सकते हैं फिर चाहे तो। चलो, फाइलम कॉर्डेटा। इट इंक्लूड्स द एनिमल विथ नोटोकॉर्ड। इसमें क्या होता है? एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड होता है और फेरेंजियल गिल्सेस होती हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, ठीक। तो इट इंक्लूड्स द एनिमल विथ डैश ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डैश गिल्सेस एंड डैश कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सेस और डोर्सल नर्व कॉर्ड ना, डोर्सल अब कॉर्डेटा की बात करें। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज और एब्सेंट है। नोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में अंतर देख रहे थे, तो कॉर्डेटा में और नॉन कॉर्डेटा में अंतर देख रहे थे। कॉर्डेटा क्या होते हैं और नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होता है नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सेस इसमें एब्सेंट होती हैं, पोस्ट एनाल इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है। यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? डोर्सल। यहाँ पे कैसा है? वेंट्रल है। यहाँ होलो है और यहाँ पर सॉलिड। यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यानी ह्यूमन से उल्टा। ठीक, ह्यूमन से कैसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करें? यहाँ पर लिख दें ह्यूमन से उल्टा होगा। ह्यूमन से क्या हो जाएगा? उल्टा। ह्यूमन से उल्टा। ठीक है, ह्यूमन से उल्टा। और बाकी इसमें कुछ नहीं। इसमें डोर्सल, इसमें तो कर ही देंगे डोर्सल और वो। वेंट्रल। ठीक है, फिर अपन चलते हैं कहाँ? अब प्रोटोकॉर्डेट में, अब देखो प्रोटोकॉर्डेट, अब देखो कॉर्डेटा को 3 भागों में बांटा गया। कॉर्डेटा को 3 भागों में बांटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इन दोनों को प्रोकॉर्डेटा बोल रहा है। प्रोकॉर्डेटा कैसे?
यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेटा अलग है, वर्टिब्रेटा आपके पास अलग आएगा। ठीक तो जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑन लार्वा टेल, अभी सिर्फ लार्वा टेल में पाया जाता है, इसमें सिर्फ लार्वा टेल में पाई जाएगी नोटोकॉर्ड, जबकि इसमें हेड टू टेल और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। लाइफ टाइम तक पाया जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम तक पाया जाएगा। बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट, बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसन। बॉडी टेस्ट की बनी उसको ट्यूनिसन बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? ट्यूनिसन। ओके, इसमें बॉडी कैसी होती है? फिश लाइक होती है, और जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन। ओ भाई साहब, एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन ही है, ऐसी बात नहीं है। एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट तो ये भी है ना, हर्माफ्रोडाइट तो ये भी है, और हर्माफ्रोडाइट सेक्स, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट, ये सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसके बाद ये हराम के खाते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है, ये कैसे है? हर्माफ्रोडाइट तो खुद को खाना बनाना नहीं आता, तो हमारा खाते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये इनके सेक्सेस सेपरेट है, इनके कैसे सेक्सेस सेपरेट है। ठीक, फिर ऐसी सेल्फिली की डोलने लगे। इसमें क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा, ऐसे सेल्फिली यूरिन निकल गई, ऐसे सेल्फिली की यूरिन निकल गई, ऐसी सेल्फी लेके डोलने लगी, है ना, ऐसी सेल्फी लेके डोलने लगे, ऐसी सेल्फी लेके क्या करने लगे? डोलने लगे, डोलियो लगा। फिर अमित ने भारी कर ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, अब एम्फियोक्सस अमित ने लेंस लगा के ऐसी सेल्फी ली, अमित ने लेंस लगा के ऐसी सेल्फी ली कि उसके स्टोमक पे क्या लग गया? ब्रेक लग गया। स्टोमक पे क्या लग गया? ब्रेक। तो एम्फियोक्सस, लेंसलेट, ब्रैंकियोस्टोमेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक, फिर चलते हैं अपन कहाँ? वर्टिब्रेटा पर। वर्टिब्रेटा में क्या होगा? वर्टिब्रेटा में कुछ नहीं होना, और वर्टिब्रेटा में सिंपल सा भैया नोटोकॉर्ड होता ही है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो कार्टिलेजिनस। अब देखो, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस या बोनी, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इन द एडल्ट में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, फिर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता ही है पक्का, किडनी होती हैं, पेयर्ड अपेंडिस होते हैं। ठीक है, पेयर्ड अपेंडिस होते हैं, इतनी कहानी होती है। चलो भैया, फिर उनको बांटा गया है अगेनेथा, गैनुलोस्टोमेटा, फिर सुपर क्लास, कॉर्नरेट थाइस, ओस्टिक थाइस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। यहाँ पर सिर्फ साइक्लोस्टोम। इनके परिवार को अलग कर दिया बेचारों को, जब से इनकी दुश्मनी है। पहले एक ही खानदान के लोग थे सब, वर्टिब्रेटा के, लेकिन फिर ये अगेनेथा वाला परिवार अलग हो गया और गैनुलोस्टोमेटा वाला परिवार अलग हो गया। फिर इस परिवार का एक ही बच्चा है, साइक्लोस्टोमेटा, और इसके सारे भाई 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनसे इनको जानता नहीं, अलग रहता है सबसे। और यहाँ 2 परिवार है, चाचा और एक पापा का, और इनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, और इनके तरफ से 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इनका एक बड़ा परिवार है, पर इसको अलग रखा है, अगेनेथा को अलग रखा है। ठीक है, ओके। और ये पूरे खानदान एक ही है, लेकिन कौन सा? वर्टिब्रेटा खानदान एक ही है इसका, है ना। और दादा भी एक है दोनों के, लेकिन पिताजी दोनों के अलग है। इसके दादा से डायरेक्ट ये बन गया पोता,
पिताजी का पता नहीं है, और ये पिताजी इनके ये हैं और इनके बच्चे ये हैं दो, और इनके बच्चे 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कॉन्ड्रिक्टाइस ऑस्ट्रिक्टाइस एक दूसरे के दुश्मन है, और ये दोनों साइक्लोस्टोम के दुश्मन हैं, और ये इनको नहीं जानते, एम्फीबिया टीडिया स्कॉर्पियनस को नहीं जानते, ये आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन क्लास साइक्लोस्टोम, और फिर ये पूरा एक ही साथ आ गई भाई, इनका पूरा परिवार एक ही साथ आ गया, साइक्लोस्टोम, कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑस्ट्रिक्टाइस। अरे देखो, अब साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं साइक्लोस्टोम, एक्टोपैरासाइट्स। तो डेड करना है अपने को, साइक्लोस्टोम और एक्टोपैरासाइट्स। एलोंगेटेड बॉडी विथ स्केल्स एंड पेयर फिन्स, स्केल्स होता है इनके पास, सॉरी स्केल्स नहीं होते, बिना स्केल्स चिक नहीं होते एकदम। बॉडी एलोंगेटेड बॉडी विथआउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, फिन्स भी नहीं होती। विथाउट क्या, विथाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। 6 से 15 गिल्स, पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स होती हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ थाउट जॉस, माउथ विथाउट जॉस, जबड़ा नहीं होता, मतलब जबड़ा भी नहीं होता, स्केल्स भी नहीं होते, फिन्स भी नहीं होते, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बेचारे, और कार्टिलेजिनस, बोन्स भी नहीं होती। क्रेनियम कैसा होता है, कार्टिलेजिनस। अब सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, सर्कुलेशन कैसा होता है, ये सब में ही होता है। तो मराइन होती हैं, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होती तो मराइन है ना, होती तो मराइन है वो, है ना, बट मराइन होती है, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। आफ्टर स्पॉनिंग दे मर जाती हैं, एंड देयर लार्वा कम आता है, वापस आता है दोबारा से। ठीक है, उनका लार्वा दोबारा वापस आता है, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं, बाद में फ्रेश वाटर में जाने के बाद स्पॉन के बाद मर जाती हैं। उनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न होता है उसी में। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पेट्रोमाइजन लैम्प्रेमिक्सिन, इनका एग्जाम्पल, पैट लैम्प, एक लैम्प देके पैट नहीं बता रही सी कहानी, इसी कहानी ऐसी है कि अगर कोई नहीं पढ़ रहा है ज़्यादा देर तक, बहुत देर से अगर कोई नहीं पढ़ रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई नहीं पढ़ता है अगर, तो उसको लैंप दे के पढ़ा सकते हैं अपन। इसकी कहानी ऐसी है, अगर कोई बहुत मेहनत करने, बहुत मशक्क़त करने के बाद भी नहीं पढ़ता है ना, तो उसको लैंप दे के पढ़ाया जा सकता है। लैंप रे पेट्रोमाइजन, लैंप मतलब क्या होता है? लैंप रे, अरे लैंप कहीं ना, लैंप देखे, लैंप चिमनी, बाबा अली गाँव पे रहती। हाँ सही बात है, गाँव में आएगी। हाँ, तो लैंप रे पेट्रोमाइजन। स्टडी लैंप भी, अगर कोई नीट की तैयारी करता है तो स्टडी लैंप भी दे सकते हैं, है, नहीं तो जौन सा लैंप देना दे दो, लेकिन अगर बहुत देर मशक्क़त और मेहनत करने के बाद भी नहीं पढ़े तो कोई लैंप लेके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हैगफिश, मिक्सिंग क्या है, मिक्सिंग में क्या होगा, हैगफिश। देखो मिक्सी क्या करती है, हैंग करती है, जो मिक्सी होती है हमारे घर पुरानी हो गई, अब क्या करने लगी, हैंग करने लगी, तो हैंग में से एन हटा दो, है ना, ये बनेगा हैगफिश, और मिक्सिंग हैगफिश। ठीक है, तो ये दोनों अपन क्या क्लियर कहानी। चलो अब चलते हैं अपन सुपर क्लास स्पीसीज पर, चलेंगे, फिर सुपर क्लास स्पीसीज के बाद ये चारों सुपर क्लास में चलेंगे, ख़त्म हो जाएगा। स्पीसीज और टेट्रा क्लास 2 बची हैं, अब इनमें अंतर है, आपको जल्दी देखना है सिंपल। ओस्टियोक्टाइस और कॉन्ड्रिक्टाइस है ना, चलो ये देख ले रहा है, कॉन्ड्रिक्टाइस और ओस्टियोक्टाइस। सबसे पहला तो स्ट्रीमलाइन बॉडी इसके में है, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मराइन है, ये भी मराइन है, ये प्रीडेशियस है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, हो जाते हैं।
कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बोन एंडोस्केलेटन, ठीक है, इसमें बोन नहीं है, इसमें टर्मिनल माउथ है, इसमें वेंट्रल माउथ है, ठीक है। नोटोकॉर्ड रहता है हमेशा ही, तो इसमें भी रहता होगा। गिल्स विथाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम नहीं है, इसमें ओपरकुलम है। इसमें प्लेकोइड स्केल्स हैं, इसमें साइक्लॉइड स्केल्स हैं। टीथ भी प्लेकोइड स्केल से बनता है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें एयर ब्लेडर नहीं है, इसमें एयर ब्लेडर है। ये कैसे है, पोइकिलो, ये भी पोइकिलो, E2 चैम्बर, सेक्सेस सेपरेट। ये अंडे देती हैं, ये अंडे, ये ओवी पैरस, बेबी पैरस हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। ये अंडे नहीं देती, ये अंडे नहीं देती, ये अंडे देती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यहाँ इंटरनल होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन। ओ भाई साहब, ठीक है। तो अच्छी बात है ना। अब अंदर क्या पूछेगा कोई ज़्यादा से ज़्यादा, पेपर में कोई क्या पूछेगा, पेपर में कोई ये तो पूछेगा नहीं एयर ब्लेडर के बारे में, पोइकिलोथेरम के E2 चैम्बर के बारे में, ओपरकुलम के बारे में, बोनी के बारे में, ये तो कोई नहीं पूछने वाला। सबको पता है कि इनमें होता है और इनमें नहीं होता। पूछने वाली बात है सिर्फ इतनी सी हैं, ये भी नहीं पूछेगा कोई। ये पूछेगा टर्मिनल माउथ और इनका वेंट्रल माउथ है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या पूछेगा, साइक्लॉइड और टीनॉइड, प्लेकोइड स्केल है, ठीक है। तीसरा क्या पूछेगा, ये बेबी पैरस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और ये एक्शन फर्टिलाइजेशन और ओवी पैरस है, ये पूछेगा। 3 पॉइंट ही पूछने लायक है, वो ये अपन याद रखेंगे, बाकी कोई अपन याद ही नहीं करेंगे, है ना, याद ही नहीं करेंगे कुछ मैंने, बात खत्म, ठीक। राधा रानी की दुलारी, राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारो करो जमुना जी को पानी लागे, ब्रज धाम की दुलारी, राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मारो करो जमुना जी। तो ये जो अपना था ओ भाई साहब, कुछ नहीं। वेंट्रल माउथ और टर्मिनल माउथ पूछेंगे, ठीक है। वेंट्रल माउथ पूछेंगे, टर्मिनल माउथ पूछेंगे, ये पूछना है। हमें साथ साथ बता दी क्वेश्चन कौन से पूछना है, कौन से क्वेश्चन पूछना है कि ही नहीं है, मतलब कौन से क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं सकता, कंट्रोल नहीं हो रहा ये सही से, देखना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो हो गया। और भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं इसमें तो अजय प्रकार का, ठीक, कोई बात नहीं। 2 चैप्टर तो इसमें ही हो गया अपने पास, सेक्स से सेपरेट होती है। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट मैंने बताया था पूछने लायक था, वो क्या था, प्लेकोइड स्केल आ रहा था। स्केल्स पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, स्केल्स पूछेंगे। इसको ही मैं एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, स्केल्स पूछेंगे। कन्या मैया काली काली मैं तो बन में तो ओके, ये पूछेगी स्किन कैसी होती है, प्लेकोइड स्केल होता है इसमें।
ओके, तो फर्स्ट 0 पॉइंट लगा दिए, वो तीनों पॉइंट याद कर लिए अपने, खत्म। वेंट्रल टर्मिनल, प्लेकोइड, साइक्लोइड भी याद है। साइकिल अच्छी होती है, इनके पास है, इनके पास नहीं, ठीक है। और इनके पास अंडे हैं, इनके पास नहीं। साइकिल के पेंडे रखें, इनके साइकिल पेंडे रखें, इनके साइकिल पेंडे नहीं रखे, बात खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल अपन याद है। अब बनाते हैं कहाँ, टेट्रापोडा पर। टेट्रापोडा भी पूरा बचा है। टेट्रापोडा का एग्जाम्पल पूरे याद ही हैं अपन को, एग्जाम्पल ही मेन होते हैं। अगर एग्जाम्पल याद है तो बस, बाकी सब पता ही है अपन को कौन क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक। जल्दी 5 मिनट में देख ले रहे हैं, ख़त्म। वाह, फाइनली चैप्टर और ख़त्म होने वाला है, यश। वृंदावन की धूम मची है, वृंदावन में धूम मची। अब अपन चलते सुपर क्लास टेट्रापोडा पर, ठीक है। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स में एक्वेटिक में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नीड वार्म वाटर फॉर ब्रीडिंग, बिल्कुल सही। डाइकॉर्निफाइड स्किन होती है, इनकी स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं ऊपर, इनके फेदर विंग्स होते हैं, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सबको पता है सब चीज़ें तो, ठीक। बॉडी, हेड, ट्रंक, स्नेल, टेल, मॉइस्ट स्किन होती है बिना स्केल के, है ना, पता है सबको मॉइस्ट स्किन होती है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। स्नेक लिजार्ड अपनी स्किन को गिरा देते हैं। 2 लिम्स होते हैं, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ही है मुझे लगता है, जो ये है ऑयल ग्लैंड वाला, जो टेल की बेस पर होता है ना। और हैंड लिम्ब में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, जो कि विंग्स होते, जो कि क्या करते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग ट्रीज में काम आते हैं। लॉन्ग होलो न्यूमेटिक बॉन्स होती हैं। स्किन विथ हेयर्स, स्किन पे क्या होती है, हेयर्स होती है मेमेलिया के। और बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। फाइनली हम कह सकते हैं कि ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, और ग्लैंड होते नहीं है लेकिन एक ऑयल ग्लैंड होता है एट द बेस ऑफ टेल। हैंडलम स्किल्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग ट्रीज। स्किन आर हेयर, इनमें भी पता है आपको, ठीक है। अब चलते हैं टिम्पेनम, एयर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में एक्शन एयर पेनम प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर, इसमें 3 चैम्बर गार्ड होता है, इसमें 3 चैम्बर गार्ड होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का होता है, पता है आपको। 4 चैम्बर हेड होता है, 4 चैम्बर हेड होता है, सबको पता है सारी बातें। चलो, पोइकिलोथर्म, होम्योथर्म, तो ये दोनों कैसे होते हैं, सबसे आखिरी में यही जानवर है जो होम्योथर्म है बस। एम्फीबिया और मैमल्स बस, बाकी किसी में भी कोई भी होम्योथर्म नहीं था। एव्स और मैमल्स सर, चलो ये एनिमल, मतलब एव्स और मैमल के लिए होम्योथर्म है बस, बाकी सब होम्योथर्म नहीं है, तब कोई नहीं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, urinary and reproductive tract open into cloaca which opens to oxygen। क्लोका यहाँ पर क्या होता है, क्लोका होता है। वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप और गिजार्ड होते हैं, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट आया था, ठीक है। इनका डेंटिशन हेटेरोडोंट होता है, डिकोडोंट होता है और डायफाइडोंट होता है। रेस्पिरेशन इसमें कैसे, एम्फीबिया में गिल्स से, लंग्स इसमें लंग्स, इसमें एयर सैक्स होते हैं, कनेक्टिव लंग्स, ठीक है, और इसमें लंग्स ही है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओविपेरस, सब ओविपेरस के लिए ऐसे ओविपेरस होता है। इसमें भी एक्नेडा और प्लेटिपस को छोड़कर, ठीक है। इंटरल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, अकेला इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, लार्वा होते हैं मतलब फ्रॉग में। बाकी एग्जांपल याद है, पॉइलोथर्म पता है, जो कर पाता और मुझे जो नहीं कर पाता। फाइनली चैप्टर क्लोज हो गया अब, और इस टाइप की सारी चीज़ें देखनी। एग्जांपल के लिए अपन इसको बाद में ट्रिक देख लेंगे, या फिर एग्जांपल
फिलहाल में कन्वर्ट नहीं करना एग्जाम्पल को, ठीक है, बट सिंपल को पता ही है। एफ एल एक्सेस की वीडियो बना के ट्रिक बना लेंगे। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट चैप्टर, इट्स गुड इनफ। सही यार। यस, टुडेज